सर आज का जो प्रोग्राम था उसका बारे में बताइए। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया फॉर कम्युनिटी वॉलंटियर्स, यह प्रोग्राम ऑनरेबल सीएम साहब के 100 डेज एक्शन प्लान के अंतर्गत आता है। इसमें हमें कम्युनिटी के वॉलंटियर्स जो भी हैं उनको डिजास्टर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में ट्रेन करना है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि 100 डेज एक्शन प्लान में आता है, तो उसके तहत ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। यह ट्रेनिंग 3 फेज में करवाई गई है और जहाँ पर हमने सारी अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चयन था, जो बामेंग, सेपा, ईस्ट और वेस्ट। सबसे ज़्यादा 10 वनरेबल विलेजेस को चुना है और वहाँ से हमने हर एक विलेज से 10 कम्युनिटी वॉलंटियर्स को बुला के यहाँ पे ट्रेन करने की कोशिश की है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो इस प्रोग्राम में हम देने जा रहे हैं, तो जो बेसिक हमारे डिजास्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट को इफेक्ट करते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड है, और जैसे सिलेंडर फट गया। बायोलॉजिकल इमरजेंसी इतनी नहीं है, बट अर्थक्वेक, तो इन सब के लिए हम जो बेसिक बेसिक फर्स्ट स्टेप जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स दे सकते हैं, उनके बारे में हमारे डीडीएमओ साहब, हमारे पुलिस पर्सनल से जो हमारे ऑफिसर्स आए हैं, वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो यही हमारा बेसिक एजेंडा था इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कराने का। तो आज लास्ट फेज है और आज के बाद हम इनका कम्युनिटी वॉलंटियर्स का ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहाँ पर दी असिस्ट अस इन डिफरेंट कैजुअलिटीज, और जितने भी हमारी इमरजेंसीज आती है, जैसे अभी पीछे फ्लड आया था, तो हमारी इवैक्यूएशन में कुछ कम्युनिटी वॉलंटियर्स ने हेल्प भी की थी। तो यही इस ट्रेनिंग का हमारा बेसिक पर्पस है कि ताकि हम जो हमारी बेसिक अवेयरनेस है रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, वो लोगों तक पहुंचा पाए। सर इसका बेनिफिट क्या है जो वॉलेंटियर्स और कम्युनिटी के लिए? सबसे पहली बात है कि डिजास्टर वाली सिचुएशन में हमें चाहिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए। मान लीजिए अगर इस कामिंग नदी में, हमारी कामिंग नदी में अगर वाटर लेवल बढ़ता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड यही होता है कि हम लोगों को इवैक्यूएट कर पाए। ठीक है, डिजास्टर जैसी सिचुएशन में हमें लोगों की हेल्प चाहिए होती है, जहां पर ट्रेन्ड वॉलंटियर्स और उनको पता है कि हमारा फ्लड रिलीफ कैंप किधर है, हमें कहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके कहाँ ले जाना है। तो ये प्रायर इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इवैक्यूएशन प्रोसेस और रिलीफ प्रोसेस बहुत जल्दी हो पाता है। तो इस प्रोग्राम का ये बेनिफिट है कि जो नॉलेज डिजास्टर डिपार्टमेंट के पास है, वो हम कम्युनिटी वॉलंटियर्स के थ्रू सोसाइटी में पर्कुलेट कर पाए। सर वॉलेंटियर्स का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसे आगे कुछ मेंशन किया था कि कुछ लोग हाफ ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग आना छोड़ देते हैं, तो जब वो ट्रेनिंग में है तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? जितने भी कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं जो अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, पहली बात तो इस ट्रेनिंग को सीरियसली ले, बिकॉज हम अरुणाचल प्रदेश में हैं और ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहली बात, जो डिजास्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट को इफेक्ट करते हैं, लैंडस्लाइड हुआ, राइज इन रिवर लेवल ऑफ वाटर लेवल ऑफ रिवर, तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए कॉमन कॉमन जो फर्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं, वो चीज़ लोगों को पता रहनी चाहिए, और यही चीज़ हम चाहते हैं कि कम्युनिटी वॉलंटियर्स जाके अपनी सोसाइटी, अपने गाँव या बस्ती में जाके बताएं। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है, और सबसे पहली हमारी आस्क भी अपने कम्युनिटी वॉलंटियर से यही है कि वो जो बेसिक स्टेप जो हमारे डिजास्टर ऑफिशियल्स बता रहे हैं या फिर हमारे पुलिस पर्सनल बता रहे हैं, उनको फॉलो करें। और दूसरी बात, कम्युनिटी वॉलंटियर्स के थ्रू सबसे बड़ी बात है कि इन्फॉर्मेशन हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास साथ पहुंचे, कि जो भी डिजास्टर का कहीं हुआ है उसको हम बहुत जल्दी अपना रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस कर पाए और उसको जल्दी से हैंडल करके और रिलीफ पहुंचा पाए। तो यही हमारा बेसिक पर्पस है। इंसिडेंट हो गया तो फास्ट रेस्पॉन्स के लिए नहीं कांटेक्ट किया जाएगा? फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हमारे यूजुअली कम्युनिटी वॉलंटियर्स ही रहते हैं, मगर कम्युनिटी वॉलंटियर्स को हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल, हमारे डीडीएमओ साहब, उनके साथ टच में आना है और डिजास्टर डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्ड टू वट एवर डिजास्टर हैपन, बीट लैंडस्लाइड या फिर कोई अर्थक्वेक आया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखेगा। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी सारे कम्युनिटी वॉलंटियर्स से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग एनी डिजास्टर, एनी इमरजेंसी, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से प्लीज जल्दी संपर्क करें, और जब भी वो चीज़ होती है, ताकि हम इफेक्टिव रिस्पांस टाइम उसको मिनिमाइज कर पाएं। सर इससे पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलेगा? Thank you, Coming Samachar and the Daily Insight News, आपका कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले यही है कि हम
कम्युनिटी वॉलेंटियर्स का जरिए हम लोग जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। कम्युनिटी जो भी आपदा होता है तो वो लोग से हम लोग मदद लिया जाता है। और जहाँ जहाँ बेनिफिट यही है कि जहाँ जहाँ हम लोग नहीं सकता है वो लोग पहुँचता है, तो वो लोग ताकि वो लोग सामने आने वाला पब्लिक वो लोग का रिश्तेदार नाते बस्ती वाला को वो लोग समझा भी सकता है। तो इसलिए वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी आपदा फायर एक्सीडेंट में भी वो मदद करता है। और जितना फ्लड लास्ट टाइम फ्लड में भी वो लोग बहुत मदद किया था। तो हम लोग जितना तो ट्रेन सबको ट्रेन नहीं कर सकता है बस्ती वाला को, इसलिए वो लोग के जरिए वो लोग 1 2 4 तो को ट्रेन कर सकता है, बता सकता है। जितना हम लोग सिखाते हैं वो लोग भी एक दूसरा को बता सकता है। वही है वो लोग का बेनिफिट। तो कहीं में इंसिडेंट हो जाता है तो उसको वो लोग जो आप लोग को कैसे कांटेक्ट करें? तो इसमें ऐसा है, डायरेक्ट आप हमें भी कांटेक्ट कर सकता है। 1077 में आप कांटेक्ट करने से हमारा हमेशा 24x7 है। इसके बाद में इधर रिलीफ कैंप भी हम लोग बनाया गया है। रिलीफ कैंप 4 रिलीफ कैंप बनाया गया है। टाइप 2 है, विवो कॉलोनी है, न्यू सपा है एंड बाजार लाइन। उसमें अब कोई भी तकलीफ होगा, रहने का नहीं होगा, तो हम लोग उसमें रिलीफ कैंप में रखा जाता है। इसके बाद में जो पुलिस का है, इमरजेंसी 100 है, और फायर मेडिकल का, और पुलिस का फायर का है 112 है क्या इसमें हम भी संपर्क कर सकता है। तो हमारा है 1077। इसमें आप लोग डायरेक्ट हमको संपर्क कर सकता है, यानी कि वो लोग का जरिए ये वॉलंटियर का जरिए हम लोग को बताता है। तो वही है। थैंक यू।